एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप ऑल आर यू डूइंग वेल। आज हम करेंगे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ React, दैट इज़ हुक्स। पहले हम देखेंगे हुक्स होती क्या है, कैसे हुक्स हमारे फंक्शन कंपोनेंट को डिफरेंशिएट करती है हमारे क्लास कंपोनेंट से। फिर हम इसके लाइफ साइकिल मेथड को देखेंगे एंड देखेंगे वाई वी यूज़ हुक्स, एंड देखेंगे कौन कौन सी हुक्स सबसे ज़्यादा यूज़ होती है फंक्शन कंपोनेंट के अंदर। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हुक्स होती क्या है? हुक्स क्या है? एक स्पेशल फंक्शन है रिएक्ट के अंदर दैट लेट्स यू यूज़, जहाँ पे हमें अलो करती है यूज़ करने का स्टेट का एंड अदर रिएक्ट के फीचर इनसाइड द फंक्शन कंपोनेंट विदाउट राइटिंग द क्लास कंपोनेंट। यहाँ से आपको एक चीज़ समझ में आ गई कि जो हुक्स है वो किसके साथ काम करती है, फंक्शन कंपोनेंट के साथ काम करती है, और फंक्शन कंपोनेंट का अलो करती है अपने अंदर स्टेट का अदर रिएक्ट एंड अदर रिएक्ट के फीचर को एक्सेस करने का। ठीक है, हुक्स से पहले कैसे काम करते थे हम? हुक्स से पहले हम क्या यूज़ करते थे? क्लास कंपोनेंट यूज़ करते थे टू मैनेज द स्टेट एंड लाइफ साइकिल मेथड। बट जो हुक्स है, हुक्स की हेल्प से क्या करते हैं हम, जितने भी हम लॉजिक लिखते हैं अपने फंक्शन कंपोनेंट के अंदर, उसको क्या कर देती है हुक्स, सिंपल कोड में कन्वर्ट कर देती है, सिंपल कर देती है, क्लीनर कर देती है एंड ईजी टू रीयूज़ कर देती है। बट आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर हम क्लास कंपोनेंट में मैनेज कर ही रहे थे स्टेट को, लाइफ साइकिल मेथड को, तो हमें फंक्शन कंपोनेंट और हुक्स की क्या ज़रूरत पड़ी? ठीक है, तो चलो देखते हैं इसके बारे में भी। तो इसके लिए दोनों में डिफरेंस देखना पड़ेगा कि क्या होता है। तो पहले डेफिनेशन के हिसाब से ES6 क्लासेस दैट एक्सटेंड रिएक्ट डॉट कंपोनेंट। ठीक है, अगर हमने क्लास कंपोनेंट यूज़ करना है रिएक्ट के अंदर, तो हमें उसको उसकी जो बेस क्लास है क्लास की, उसको एक्सटेंड करना पड़ता है रिएक्ट डॉट कंपोनेंट की हेल्प से। बट फंक्शन कंपोनेंट में ऐसा कुछ नहीं होता है। जैसे हमारे जावास्क्रिप्ट के फंक्शन होते हैं, वैसे ही हमारे रिएक्ट के फंक्शनल कंपोनेंट होते हैं, उसमें ऐसा कुछ एक्सटेंड वगैरह करना नहीं पड़ता हमें। क्लास कंपोनेंट में स्टेट कैसे मैनेज करते हैं हम? दिस डॉट स्टेट एंड दिस डॉट सेट स्टेट का यूज़ करते हैं। फंक्शन कंपोनेंट में ऐसा कुछ नहीं होता, हम सिर्फ एक हुक यूज़ करते हैं, कौन सी? यूज स्टेट नाम की। लाइफ साइकिल मेथड को कैसे हैंडल करते हैं कंपोनेंट के अंदर, क्लास कंपोनेंट के अंदर? उसके लिए हम यूज़ करते हैं मेथड कंपोनेंट डिड माउंट का, कंपोनेंट डिड अपडेट का, कंपोनेंट विल अनमाउंट का। जबकि फंक्शन कंपोनेंट के अंदर सिर्फ हम एक हुक का यूज़ करते हैं, यूज़ इफेक्ट हुक का, जो सारे लाइफ साइकिल मेथड की ज़रूरतों को पूरा करती है। ठीक है, सिंटैक्स कैसे होता है? इसमें हमें कंस्ट्रक्टर लिखना पड़ता है, दिस कीवर्ड और वाइंडिंग का यूज़ करना पड़ता है। फंक्शन कंपोनेंट में ऐसा कुछ नहीं होता है, जैसे हम सिंपल फंक्शन लिखते हैं वैसे ही लिखते हैं, कोई कंस्ट्रक्टर वगैरह यूज़ नहीं करते हम फंक्शन कंपोनेंट के अंदर। ठीक है, रीडेबिलिटी के हिसाब से थोड़ा जो क्लास कंपोनेंट है, जो बिगनर है, उनको थोड़ा मुश्किल हो सकता है क्लास कंपोनेंट को समझना, ठीक है, या मेंटेन करना। बट फंक्शन कंपोनेंट का बहुत ही सिंपल होता है, सिर्फ फंक्शन लिखते हैं हम, जैसे हम फंक्शन लिखते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, वैसे ही हम फंक्शन कंपोनेंट लिखते हैं रिएक्ट के अंदर, जिसको बहुत सिंपल, इजी एंड डिबग करना बहुत ही इजी होता है। परफॉर्मेंस के हिसाब से जी स्लाइटली हैवी होती है हमारी क्लास कंपोनेंट, और जो हमारे फंक्शन कंपोनेंट होते हैं उसको डायरेक्टली ऑप्टिमाइज़ करा जाता है हमारे रिएक्ट के द्वारा, तो वो लाइट वेट होती है। ठीक है, दिस कीवर्ड क्लास कंपोनेंट में हमें क्या होती है, अगर हमने अपने प्रॉप को या स्टेट को एक्सेस करना है तो हम किसका यूज़ करते हैं? दिस कीवर्ड का यूज़ करते हैं। फंक्शन कंपोनेंट में इजी होता है, वहाँ पे हम दिस कीवर्ड का यूज़ नहीं करते। मॉडर्न यूजेस के हिसाब से स्टिल कुछ प्लेटफॉर्म है जो सपोर्ट करते हैं हमारे क्लास कंपोनेंट को, बट ये अब कॉमन में नहीं है। ठीक है, जो कंफर्टेबल है डेवलपर वही इसमें काम करती है क्लास कंपोनेंट में। बट जो भी रिकमेंडेड मेथड है, स्टैंडर्ड है, वो कौन सा है न्यू एप्लीकेशन के लिए? वो है फंक्शनल कंपोनेंट। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आपको लाइफ साइकिल मेथड के बारे में बताया था, चलो इसके बारे में देख लेते हैं। क्लास कंपोनेंट लाइफ साइकिल मेथड वर्सेस हुक कहाँ पे यूज़ करते हैं? फंक्शन कंपोनेंट में। ठीक है, तो माउंट, अपडेट एंड अनमाउंट, ये हमारे 3 मेथड होते हैं। करने से पहले हमें माउंट एंड अनमाउंट के बारे में पता होना चाहिए, जो होता क्या है। माउंट क्या होता है? माउंट मीन्स द मोमेंट व्हेन अ कंपोनेंट इज क्रिएटेड एंड इंसर्टेड इनटू द डॉम फॉर द फर्स्ट टाइम। कहते हैं जब हम, माउंट का मतलब क्या है? जब आपने कोई क्या करा है, एक कंपोनेंट को क्रिएट करा है एंड उसको इंसर्ट करा है डॉम के अंदर फॉर द फर्स्ट टाइम, उसको बोलते हैं माउंट करना। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे जब भी आप किसी पेज को ओपन करते हो एंड शो करते हो अपनी स्क्रीन पे, तो उसको माउंटिंग बोलते हैं। ठीक है, तो क्लास में हम यूज़ करते हैं कंपोनेंट डिड माउंट, और फंक्शनल कंपोनेंट पे हम यूज़ इफेक्ट हुक का यूज़ करते हैं।
अनमाउंट क्या होता है? अनमाउंट मीन्स द मोमेंट व्हेन अ कंपोनेंट इज रिमूव्ड फ्रॉम द डोम। माउंट में इंसर्ट करते हैं डोम के अंदर, अनमाउंट में रिमूव करते हैं फ्रॉम द डोम। ठीक है। एग्जाम्पल, व्हेन यू नेविगेट टू अनदर पेज द करंट पेज डिसअपियर, दैट इज अनमाउंटिंग। जैसे अभी हम होम पेज पे है, अभी मैंने नेविगेशन बार पे क्लिक करा अबाउट अस पेज पे, तो हम अबाउट अस पेज पे चले गए, बट मेरा होम पेज क्या हो गया? डिसअपियर हो गया। इसका मतलब वो डोम में से रिमूव हो गया है, उसको बोलते हैं अनमाउंटिंग। इन क्लास कंपोनेंट में हम कंपोनेंट विल अनमाउंट का यूज़ करते हैं। इन फंक्शनल कंपोनेंट में हम क्लीन अप करते हैं इनसाइड द यूज इफेक्ट हुक बाय यूजिंग द रिटर्न स्टेटमेंट। और एक होता है अपडेट। अपडेट के लिए जैसे हम अपने कंपोनेंट, अपने स्टेट को अपडेट करते हैं, उसको बोलते हैं कंपोनेंट डिट अपडेट। चलो एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। माउंट कंपोनेंट में कैसे यूज़ करते हैं, कौन सा मेथड यूज़ करते हैं? कंपोनेंट डिट माउंट का। जबकि फंक्शन कंपोनेंट में हम हुक यूज़ करते हैं, यूज इफेक्ट नाम की हुक यूज़ करते हैं। अपडेट के लिए क्लास में मेथड यूज़ करते हैं कंपोनेंट डिट अपडेट का। फंक्शन कंपोनेंट में यूज इफेक्ट के साथ हम डिपेंडेंसी ऐड कर देते हैं। ठीक है। अनमाउंट में कंपोनेंट डिट अनमाउंट नाम का मेथड यूज़ करते हैं, जबकि फंक्शन कंपोनेंट में हम यूज इफेक्ट हुक के अंदर रिटर्न स्टेटमेंट को ऐड कर देते हैं। ठीक है। आई होप अभी तक आपको हुक्स क्या होती हैं, क्लास कंपोनेंट, फंक्शन कंपोनेंट में क्या डिफरेंसेस है, एंड लाइफ साइकिल मेथड के बारे में अच्छे से पता चल गया है। एंड वाई ये क्वेश्चन इंटरव्यू द्वारा पूछे जाते हैं, जो मैंने अभी आज आपको जो भी करवाया है ना, इंटरव्यू द्वारा पूछे जाते हैं। ठीक है। वाई आर दे कॉल्ड हुक्स? ठीक है। बिकॉज दे हुक इनटू द रिएक्ट फीचर्स। कौन कौन से फीचर है? स्टेट का, लाइफ साइकिल मेथड का, कॉन्टेक्स्ट का, डायरेक्टली फ्रॉम योर फंक्शनल कंपोनेंट। ठीक है। ये हमें हेल्प करता है स्टेट कैसे लिखते हैं, लाइफ साइकिल मेथड को कैसे मैनेज करना है, ठीक है, एक्सेट्रा को फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर। ठीक है। तो कॉमनली यूज हुक कौन सी है? ठीक है। तो मैं अभी आपको सिर्फ बताऊंगी कौन कौन सी हुक के बारे में हम पढ़ेंगे। इन सभी पे एक डिटेल्ड वीडियो आएगा। ठीक है। क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुक्स हैं जो यूज़ होती है। यूज स्टेट हुक के बारे में तो हमने पढ़ ही लिया है, जो आपको अलो करती है कि आप ऐड कर सको और अपडेट कर सको अपनी स्टेट को इनसाइड द फंक्शनल कंपोनेंट। ठीक है। यूज इफेक्ट हुक लेट्स यू परफॉर्म इन साइड इफेक्ट लाइक फैचिंग डाटा, सेटिंग टाइमर वगैरह। इसके बारे में हम अपकमिंग वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। यूज कॉन्टेक्स्ट लेट्स यू सी कॉन्टेक्स्ट वैल्यू विदाउट प्रॉप ड्रिलिंग। यूज रिड्यूसर हेल्प्स मैनेज कॉम्प्लेक्स स्टेट लॉजिक अल्टरनेटिव स्टेट टू यूज स्टेट। Use ref lets you reference DOM element or store value that do not trigger re-render। ठीक है। ये वाली जितनी मैंने हुक्स लिखी है इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ गया है हुक्स क्या होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।